गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिएगा, फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबों के लिए एक नए वीडियो के साथ। और आपको पता है मैं अभी आप सब लोगों के लिए केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन इस सत्र में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सा लाभ मिलेगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है अभी मैथ में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अलजेब्रा अर्थात बीजगणित। तो बीजगणित में पिछले वीडियो में मैंने आप सबों के लिए डाला है बहुपद से क्वेश्चन, रैखिक समीकरण से। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण के लिए ये 24 नंबर पे है। इसके पहले बाकी वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 23 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बनाया है और ये है 24वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए ही। और ये द्विघात समीकरण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो द्विघात समीकरण एक क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 3 + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान बताइए क्या होगा। ऑप्शन यहाँ लिखा गया है विवेचक अर्थात डिस्क्रिमिनांट, जिसको विवेचक या विभक्तिकर कहा जाता है, डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। और उसके लिए आप डी इसका सिंबल होता है विवेचक को दर्शाने के लिए, जिसका वैल्यू होता है b² - 4ac। जहाँ से आपको पता है द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² + bx + c बराबर 0। इसकी तुलना से हम आपको a का मान, b का मान और c का मान इस दिए गए समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। a कहलाता है x² का गुणांक, b कहलाता है x का गुणांक और c कहलाता है अचर पद। तो चलते हैं दिए गए बहुपद से देखते हैं a का मान क्या है। तो a का मान यहाँ 3 है, b का मान क्या है तो यहाँ -2 है और c का मान अचर पद का मान क्या है तो 1/3 है। तो सारा मान बैठाया जाए तो पता चलेगा b की जगह पे आप रखते हैं -2 तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान आप डालते हैं 3 इंटू c का मान डालते हैं 1/3 तो 1/3। यहाँ तीनों इंटू में है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस में 4 और -4 एकम 4 ये रह जाएगा, घट के आपको मिलेगा 0। इस तरह से विवेचक का मान यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर लेंगे। चलते हैं सेकेंड वीडियो में जो 25 नंबर पे है और यह भी आपको द्विघात समीकरण से ही है। तो दिया गया क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। आपको पढ़ाया गया है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे मूल की प्रकृति का 3 रूप दिखाया गया था। सबसे पहला रूप था कि जब d का मान, विवेचक का मान 0 हो तो मूल आपका क्या होता है तो मूल वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर यानी समान, वास्तविक और समान। फिर बताया गया था सेकेंड कंडीशन कि जब d बड़ा हो 0 से, विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो मूल कैसे होंगे तो मूल आपका वास्तविक और असमान। मूल कैसे होंगे वास्तविक और असमान होंगे, मतलब जो दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, उन दोनों का मान यहाँ पे बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा तो जब d का मान 0 के बराबर रहेगा, तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक भी कहलाएगा और समान अर्थात बराबर भी कहलाएगा। लेकिन जैसे ही d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल केवल वास्तविक रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, ये असमान रहेगा। अब बात करते हैं तीसरा कंडीशन। ये दिया जाता है कि अगर d का मान 0 से छोटा हो अर्थात वह निगेटिव में हो। 0 से छोटा होने का मतलब है निगेटिव वैल्यू देता है, तब आपका मूल जो है वह वास्तविक नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे काल्पनिक होगा, जिसको हम अवास्तविक कह सकते हैं। मूल क्या होगा काल्पनिक होगा अर्थात अवास्तविक होगा, अवास्तविक कहा जा सकता है। चलिए, ये 3 शर्त है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि इस समीकरण के लिए मूल कैसे हैं तो बराबर है। तो मूल बराबर होने का मतलब है
कब होता है मूल बराबर? तो मूल बराबर होने के लिए d का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप d का मान 0 के बराबर करेंगे इस शर्त का पालन करते हुए, चूंकि मूल बराबर कहा जा रहा है तो d बराबर 0 किया जाए। d का वैल्यू क्या होता है? तो d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान बराबर हो जाएगा 0 के। अब हम यहाँ से बहुपद से समीकरण से हम b का मान, a का मान और c का मान यहाँ रखते हैं तो पता चलेगा यहाँ गुणांक के रूप में 1 छुपा है, यह a का वैल्यू है, यहाँ पे माइनस p है गुणांक के रूप में, तो ये b का वैल्यू है, और यहाँ अचर पद के रूप में 4 है जो c का वैल्यू है। तो b का मान कितना है? तो माइनस में p है, इसका स्क्वायर लिखा जाए, माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? 1 है, इंटू में c का मान कितना है? 4 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा? तो 0 मिलेगा। अब हल करेंगे तो माइनस p का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस ये गुना हो जाएगा सभी, तो 4 चौका 16 बराबर में 0 मिला। हल करने के लिए आप p स्क्वायर यहाँ छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे माइनस से 16 जो है ये प्लस में 16 हो जाएगा, तब जा करके p का मान निकाला जाएगा। तो प्लस माइनस के साथ रूट अंडर 16 ज्ञात होगा। इस तरह से इसका वैल्यू आपका वर्गमूल के हिसाब से 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो प्लस माइनस 4 लिखा जाएगा। p का मान क्या निकला? प्लस माइनस 4, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो प्लस माइनस 4 किस नंबर पे है? बी नंबर पे है। चलिए समझ में आया होगा। आपको ये तीनों शर्तों को ध्यान रखना है कि कब आपका मूल वास्तविक होता है, कब काल्पनिक होता है, कब बराबर होता है, कब बराबर नहीं होता है। इसके हिसाब से क्वेश्चन दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वह क्वेश्चन फिर से 26 नंबर जो है वह द्विघात समीकरण का ही है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? आपको क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कौन द्विघात समीकरण नहीं है? समीकरण नहीं है। विकल्प में क्या क्या लिख रखा है? तो सबसे पहला ए नंबर में लिखा हुआ है 5x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3, ये पहला विकल्प है। दूसरा में x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ये ऑप्शन नंबर बी में डाला हुआ है। तीसरा ऑप्शन सी नंबर में क्या लिखा है? तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया गया है। और चौथा ऑप्शन डी नंबर में क्या दिया है? रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। अब आपको देखना है इन चारों विकल्प में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसको ढूंढना है। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। देखिए ये किसके लिए है? तो ये आपको मिश्रित द्विघात समीकरण के लिए। द्विघात समीकरण के दो प्रकार होते हैं, पढ़े हुइएगा। पहला का नाम है मिश्रित द्विघात समीकरण, जिसका व्यापक रूप यही होता है, और दूसरा का नाम है शुद्ध। पहला है मिश्रित द्विघात समीकरण जिसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। और दूसरा प्रकार होता है शुद्ध प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघात समीकरण। इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पे b का मान 0 के बराबर होने से यह मिश्रित से बन जाता है शुद्ध, यहाँ पे b नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे इस व्यापक रूप में जो भी आपको दिखाई पड़ेगा वही द्विघात समीकरण होगा, बाकी नहीं होगा। तो इसमें देखा जाए लिखा गया है 5x प्लस 2x स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं, सारे पक्ष को, सारे पद को इधर लाते हैं, तो पता चलेगा 5x प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों घट करके एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक है, माइनस में 3 बराबर 0। तो ये आपका व्यापक रूप में आ गया, ऐसे आ गया, यह द्विघात समीकरण है। अब सेकेंड नंबर क्या दिया गया है? तो सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है कि x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो आप इसको तोड़ के देख सकते हैं, x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये रह गया, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर b होता है, तो 3a स्क्वायर b करेंगे 3x स्क्वायर आएगा, प्लस 3ab स्क्वायर होता है तो 3x आ जाएगा। अब इसको हल किया जाए तो x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पक्ष इधर आएगा तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में जब आएगा तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस 3x और ये प्लस 1 बराबर 0, ये माइनस से प्लस हो गया। अब ये घटाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका इस व्यापक रूप में है, अर्थात ये भी आपका ऑप्शन द्विघात समीकरण है, इसका पालन कर रहा है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। तीसरा दिया गया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। फिर से इसको आप तोड़ सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 6x प्लस b स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 3x स्क्वायर माइनस में 15, इधर लाइएगा सबको लेकर के, तो आपका ये और ये घट करके माइनस 2x स्क्वायर और 6x प्लस में 6x और ये 15 माइनस भी इधर आएगा तो प्लस में 15 और 9 मिल करके हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। तो इस रूप में आ गया, व्यापक रूप में आ गया, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। बच गया लास्ट ऑप्शन, लास्ट विकल्प डी ऑप्शन। क्या दिया गया है? ये दिया गया है रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। तो इसको तोड़ा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab करेंगे तो 6 रूट 2x और प्लस में b स्क्वायर करेंगे तो 9 और इधर ला देंगे तो माइनस 2x स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0, यहाँ बच जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। इस हिसाब से आपका जो बचा हुआ है 6 रूट 2x प्लस में ये और ये घट करके 4 इज इक्वल टू 0। इसमें आपका पावर 2 अर्थात द्विघात समाप्त हो चुका है, इस रूप में नहीं आया। यहाँ घात अधिकतम 1 है, जबकि द्विघात के लिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए, जो यहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो द्विघात समीकरण नहीं है यही कहलाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वह क्वेश्चन है 27 नंबर। जो द्विघात समीकरण से ही है, 27वां क्वेश्चन। सत्ताईसवां क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx। 27वां क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण दिया गया है कि मूल वास्तविक एवं समान हो, मूल वास्तविक एवं समान हो, वास्तविक एवं समान हो, समान हो तो क्या पता करना है? तो मूल बताना है कैसा होगा। तो मूल होगा अर्थात दोनों मूल अल्फा बीटा कितना कितना होगा। तो पता है आप सब लोग को कि द्विघात समीकरण के मूल का मान क्या होता है? तो मूल में x का मान आपका माइनस बी
प्लस माइनस रूट अंडर, जिसको आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डी कह सकते हैं। अब बाई में 2 होता है, पता चलता है अल्फा का मान इसमें से माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a हो सकता है। पुनः बीटा का मान आपका माइनस बी और निगेटिव वाला माइनस रूट डी अब बाई 2a हो सकता है। ये अल्फा है और ये बीटा है। कहता है कि मूल वास्तविक एवं समान हो, तो पता है मूल वास्तविक और समान कब होता है, तो मूल वास्तविक एवं समान होने पर का मतलब है समान हो तो आपको पता होगा डी का मान 0 होना चाहिए। अभी हम बोर्ड पे लिखे थे कि 3 शर्त के हिसाब से डी जब 0 के बराबर होता है तो मूल आपका वास्तविक भी होता है और समान भी होता है। तो यहाँ पे डी का मान अगर हम 0 करते हैं तो पता चलेगा अल्फा का मान माइनस बी प्लस रूट अंडर 0 बाई 2a, और बीटा का मान रखा जाएगा तो माइनस बी माइनस रूट 0 बाई 2a, तो पता चलेगा ये रूट 0 कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो अल्फा का मान माइनस बी बाई 2a और बीटा का मान भी आपका क्या निकला माइनस बी बाई 2a। इस तरह से दोनों जो मूल है वह बराबर हो गया किसके, तो ऑप्शन दिया गया है इसमें 4, ऑप्शन में b बाई 2a, ऑप्शन में क्या दिया है b बाई 2a, ये गलत, फिर दिया गया है c माइनस c बाई a, ये गलत, फिर दिया गया है आपका माइनस b बाई 2a माइनस b 2 बाई, ये 2a हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा विकल्प दिया गया माइनस 2b बाई a, तो ये गलत है। तो ऑप्शन जो है आपका माइनस बी बाई 2 है। याद रखना है कि जब भी मूल वास्तविक और समान कहेगा तो आपका अल्फा और बीटा बराबर हो जाता है। कितना के बराबर होगा, तो माइनस बी बाई 2a के बराबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 28। क्वेश्चन 28 क्या है इसको देखा जाए। क्वेश्चन 28 कहता है कि द्विघात समीकरण दिया गया है। 28वां क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या पता करना है कि मूल बराबर हो तो, के मूल बराबर हो तो p बराबर क्या होगा, p का मान बताना है क्या होगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है 2/3 4/3 2/3 4/3, फिर दिया गया है आपको 4/5 4/5, फिर दिया है 3/5। ऑप्शन बी सी एंड डी। चलते हैं, तो फिर से आपको समीकरण दिया गया है जिसके लिए कहा जा रहा है मूल बराबर हो। तुरंत क्या करेंगे, मूल बराबर है तो डी बराबर 0। फिर से वही शर्त, मूल बराबर है डी बराबर 0, मूल वास्तविक और बराबर कहा जाए तभी डी बराबर 0, मूल आपका वास्तविक और असमान कहा जाए तो डी 0 से बड़ा होगा, अगर मूल काल्पनिक हो तो डी का मान 0 से छोटा होगा। तो यहाँ डी का मान 0 के बराबर होगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। तो बी का मान यहाँ दिया गया है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान दिया गया है p इंटू सी का मान दिया गया है 3 इज इक्वल टू 0। हल करिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 के 12p इज इक्वल टू 0। यहाँ से हल करेंगे तो आपका माइनस 12p का मान क्या निकला, माइनस 16 आ जाएगा। इधर से माइनस 16 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं और p का मान निकाला जाएगा तो 16/12 आया, कैंसिल करा सकते हैं इसको आप, 4 से घटाइए, 4 तिया 12 और 4 चौका 16, क्या मिला p का मान 4/3। यह विकल्प कहाँ दिया गया है 4/3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये भी आपका द्विघात समीकरण का ही क्वेश्चन है। तो ये कहता क्या है देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, एक समीकरण दिया गया है 29 नंबर में। समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x सॉरी, इसका क्वेश्चन दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस kx
प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3kx। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका मूल बराबर है, फिर से वही शर्त, मूल बराबर है, मूल समान है, मूल समान है तो बताना है किसका मान, तो बताना है k का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C एंड D। ए में क्या लिखा, तो प्लस माइनस 3, फिर लिखा प्लस माइनस 4, फिर लिखा आपका प्लस माइनस 5, फिर लिखा प्लस माइनस 9। तो बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो फिर से वही शर्त आया कि मूल समान है, तो मूल समान होने का मतलब क्या है कि d का मान 0 के बराबर होगा। तो d का मान जब 0 के बराबर होगा तो d का वैल्यू विवेचक का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac, जिसका मान 0 के बराबर होगा। फिर दिए गए समीकरण से a का मान, b का मान, c का मान यहाँ बैठाया जाए, तो b का मान क्या है, तो ये गुणांक के रूप में 3k है, तो 3k रखेंगे, 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 9 है, इंटू c का मान 4 है, इज इक्वल टू 0। हल किया जाए, 3 का स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर ये मिला, माइनस गुना करेंगे 4 चौका 16, 16 नवा 144 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से क्या करेंगे हम, यहाँ से k का मान निकाला जा सकता है, तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144। ठीक है, फिर k स्क्वायर का मान निकाला जाए 144 अब बाई 9। अब आप कटा सकते हैं, कैसे कटेगा ये, तो 9 से ये कट सकता है 16 बार में। ठीक है, इस तरीके से अगर k का मान निकाला जाए तो k का मान निकाला जाए, स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो प्लस माइनस के साथ 16 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 4। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका जो है प्लस माइनस 4 बी में है, इसको आप टिक करेंगे। चलिए, उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये सभी द्विघात समीकरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये बहुत गेस क्वेश्चन कहा जाए, ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अब शेष जो भी है द्विघात समीकरण का क्वेश्चन या इसके बाद समांतर श्रेणी अर्थात एबी का क्वेश्चन अगले वीडियो में आपके लिए हम लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। कहीं हो गया किसको? हम तैयार में चिकन का नहीं खेल रही है, मेरी बात सुन के मन अति हो जाता है। मैं तो खूब कभी होती हूँ तो बात को प्याज निकाले चिकन ले जाइए, हम लिखा है जा तो पापा ने चिकन लेके चल जाइएगा, कितना लगेगा? 3